स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सरकारी नौकरी वैकेंसी में। और आज की जो वैकेंसी है वो जेएलओ के लिए है, यानी कि जूनियर लीगल ऑफिसर। और ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आई हुई है। इसके अंदर बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जो है वो भी अप्लाई इसके अंदर कर सकते हैं, यानी कि ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। पर कंडीशन ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है लॉ के अंदर या फिर आप लास्ट ईयर में है लॉ के, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सारे ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो किसी और स्ट्रीम से हैं। मेरे चैनल पर डेली इस तरह की गवर्नमेंट वैकेंसीज आती रहती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम पता रहे कि कौन सी वैकेंसी आई है और आप उसके अंदर फॉर्म भरें, अप्लाई करें और गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लें। चलिए अब मैं आपको इसको अच्छे से समझा देती हूँ यहाँ पे। तो ये जो जेएलओ का फॉर्म है ये आपके सामने रखा हुआ है। इस तरह से ये पूरा आया हुआ है। पीडीएफ आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएगी। आप मुझसे जुड़ने के लिए मुझे कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादा पद नहीं है यहाँ पे जूनियर लीगल ऑफिसर के। यहाँ पे सिर्फ 12 पद ही है, लेकिन ये आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करिए अप्लाई, क्योंकि आप अगर कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। आप इसके अंदर देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से आया हुआ फॉर्म है ये जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए। इसके अंदर 12 पद हैं और इसके अंदर आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की तो आपको आगे बता दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको एज की एलिजिबिलिटी भी बताऊंगी, सब बताऊंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस नोटिस के अंदर लिखा हुआ है आपका जो पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा वो लेवल 10 का रहेगा, जिसमें आपका ग्रेड पे 3600 तक रहने वाला है। अगर हम बात करें आपकी एज की तो आपकी एज कम से कम 21 ईयर्स की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 होनी चाहिए। और ये जो आपकी एज है वो 1 जनवरी 2026 से गिनी जाएगी या मानी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई बाहर दूसरे स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए भी एज लिमिट यही रहने वाली है 21 से 40 के बीच में। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो आप थोड़ा नीचे चल के देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख जाएगा। इस चार्ट के अंदर कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया हुआ है 5, 10, 5। तो इस तरह से रिलैक्सेशन दिया हुआ है, आप इसको भी चेकआउट कर लीजिए। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको भी ज़रूर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर हम बात करें ऑनलाइन फ़ीस की तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी को देने पड़ेंगे यहाँ पे 600 रुपये, और वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इनको देने पड़ेंगे 400, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो हैं उनको देने पड़ेंगे 400। तो ये आपका ऑनलाइन आपको देने पड़ेंगे। एग्जामिनेशन आपका 2 फेजेस में होगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। रिटन एग्ज़ाम में सबसे पहले जो 2 आएंगे आपके पेपर, फर्स्ट और सेकेंड, उसमें आपका लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट है 50-50 मार्क्स के, और थर्ड जो होगा आपका उसके अंदर एविडेंस लिमिटेशन एक्ट ये सब है। और जो फोर्थ पेपर होगा उसमें पार्ट ए में जनरल हिंदी होगी 25 की, और पार्ट बी के अंदर जनरल इंग्लिश होगी 25 की। नीचे आपको पूरा डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है कि सब्जेक्ट से क्या क्या चीज़ें आएंगे, कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, तो आप उसको भी चेकआउट कर लेना। वापस कह रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए ताकि इस तरह की जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपको मिल सके।